ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। यह जगत 3 क्रियाओं से संचालित है। पहली क्रिया है निर्माण की। उस क्रिया के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, रचयिता है वो सृष्टि के। दूसरी क्रिया है जो कुछ रचना की ब्रह्मा जी ने उसका पालन करना, उससे स्थायित्व देना, उससे संभाल के रखना, उसका रक्षण करना। और फिर तीसरी क्रिया, कोई भी चीज लंबे समय तक जब टिकी रहती है तो उसमें विकृति, मलिनता आती ही आती है। स्वाभाविक गुणधर्म है प्रकृति का। महेश, उनका कार्य है लय करना। सृष्टि, स्थिति और लय। स्थिति के स्वामी भगवान नारायण और लय के स्वामी महेश, भगवान शंकर का ही एक नाम महेश है। तो सबसे प्रधान है जो कुछ जन्म हुआ जिसका, उसे बनाए रखना, उसका पालन करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। रचना भी हुई और जब विकृति आएगी तो भगवान महेश, भगवान शिव का एक स्वरूप जो है वो लय कर देंगे ताकि सौंदर्य बना रह सके। अगर वो लय क्रिया संपूर्ण ना करें तो सृष्टि में जो सौंदर्य है वो बना नहीं रह सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है पालन करना, जीवन का रक्षण करना। और वो कार्य भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का। आज के समय में तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है धन, पैसा। लेकिन कोई कालखंड, कोई युग ऐसा नहीं रहा जिसमें पैसे का महत्व न रहा हो, धन का महत्व न रहा हो। धन सदैव मूल्यवान रहा है और रहेगा, क्योंकि जीवन को पालने का माध्यम है, जीवन का संरक्षण करने का, जीवन को आगे बढ़ाने का, चलाने का। आज के शब्दों में कहे तो सर्वाइव करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और उनका स्वामी, उसके स्वामित्व किसके पास है? वो है भगवती लक्ष्मी के पास। और लक्ष्मी कौन है? वो अर्धांगिनी है भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की। उनकी अर्धांगिनी है। और हमारी सनातन संस्कृति में एक बात है, और वो ये कि आप किसी को सपरिवार निमंत्रण दे दीजिए। घर के मुखिया को सपरिवार निमंत्रण दीजिए तो उनकी अर्धांगिनी तो उनके परिवार में शामिल है ही, वो तो स्वतः साथ आ ही जाएंगे। उनको अलग से निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं। वो अलग बात है कि जब हमने बुलाया है तो जो भी आएंगे सबका सम्मान करेंगे हम, लेकिन निमंत्रण तो घर के मुखिया को ही देंगे। इसीलिए कहते हैं कि यदि भगवती लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो पहले विष्णु को नमन करना, उन्हें सम्मान देना बहुत आवश्यक है। बिना विष्णु को नमन किए, बिना विष्णु को सम्मान दिए, बिना उनकी आराधना किए यदि सीधी लक्ष्मी की आराधना की जाएगी तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। उसके पीछे कारण यही है। तो आज की वीडियो में चर्चा करते हैं भगवान नारायण के एक विशिष्ट प्रयोग के ऊपर। संसार में, जगत में, जीवन में, जीवन का जो रक्षक हैं, जो पालक हैं, यदि वो सारा उत्तरदायित्व योग क्षेम वहन करते हैं वो, तो फिर जिसका भी योग क्षेम वहन करते हैं उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। जो कुछ उसे चाहिए, उसे ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, रक्षा चाहिए, भयहीन, भय मुक्त जीवन चाहिए, सब कुछ ऐसा बचता ही नहीं जो उसे नहीं चाहिए। और ये सब कौन दे सकते हैं? वैसे अगर देखा जाए मूल रूप से तो जिसके पर भी आस्था हो, जिस भी देवी देवता पर हमारी आस्था हो, हमारी आकांक्षाएं होती कितनी सी हैं, हमारी समस्याओं में दम कितना सा होता है। सारे देवी देवता सक्षम हैं हमारी हमारी जो भी आकांक्षाएं, मनोकामनाएं, उनको पूर्ण करने में सभी सक्षम है, जिसमें जिसकी आस्था। लेकिन प्रधान रूप से यदि देखा, जिसका एक कार्य है, यदि उसी के चरण पकड़ लें फिर तो बात ही क्या है। यदि हम जीवन में चाहते हैं कि हमें सर्वांगीण रूप से जो कुछ हम चाहते हैं वो सब कुछ स्वतः प्राप्त होता रहे, तो उसके लिए भगवान विष्णु की उपासना बहुत कारगर। सहस्त्र नाम सभी देवी देवताओं के होते हैं,
सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। आप किसी भी देवता के सहस्त्र नाम का पाठ करें। हम एक माला का जप करते हैं, उसमें 108 की संख्या होती है, 108 मन के होते हैं। लेकिन जब गिनेंगे 10 माला जप की है किसी ने, तो वो जो गिनती होगी वो 1000 ही गिने जाएंगे, 1080 नहीं, 1000। तो सहस्त्र नाम के पाठ का अर्थ होता है हमने उन देवता की 10 मालाएं जप कर ली, उनके नाम का स्मरण किया 1000 बार। 10 मालाओं के जप के बराबर महत्व रखता है एक सहस्त्र नाम का पाठ। और एक ऐसा पाठ जो जगत की हमारी जितनी सांसारिक मनोकामनाएं हैं सबकी पूर्ति सहजता से पूर्ति करने की क्षमता वो भगवान नारायण में तो है, वो तो समझ में आई। फिर उनकी जो उपासना श्रेष्ठतम वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। उसके पाठ का नियम बनाए, उसकी उपासना करें। तो एक अनुभूत प्रयोग जो कितने ही व्यक्तियों को मैंने दिया, उन्होंने वो किया और भगवान की विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ जो कुछ चाहते, जिसकी जैसी आकांक्षा, जो कुछ चाहता है। कोई यश की चाहता, कोई यश कीर्ति का आकांक्षी, कोई धन का आकांक्षी, कोई ज्ञान की विद्या का आकांक्षी, कोई जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि उसके हों तो उनके निराकरण का आकांक्षी। सब कुछ प्राप्त होता है भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से। एक ऐसा सरल सा विधान बताता हूं मैं आपको, जो आप करें, बहुत सरल सहज, और आकांक्षाएं जैसी भी होंगी आपकी उनकी पूर्ति होगी। लेकिन इसमें समय लगता है, धैर्य और समय बहुत आवश्यक है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, समय तो व्यतीत हो ही रहा है। मेरे जीवन के 77 वर्ष तो व्यतीत हो ही गए। 2-4 महीने में 77 पूरा हो जाएंगे मेरे आयु के। यदि मैं ये सोचता कि कुछ ऐसा करूं वो रातों रात कुछ हो जाए, तो असंभव था। लेकिन बहुत वर्ष पहले जब लंबे समय के कुछ अनुष्ठान की जानकारी मिली, मैं इस बात को जानता हूं कि जो कार्य कर रहा हूं उसके करने के साथ साथ समय तो व्यतीत हो ही रहा है। यदि मैं इस कार्य को शुरू करता हूं तो जो समय लगेगा, 1 महीने का है, 40 दिन का, 21 दिन का, 6 महीने का, साल भर का है, ये समय तो व्यतीत होना ही होना है। लेकिन आज मैं इसको पकड़ लेता हूं, करना प्रारंभ करता हूं, तो 1 वर्ष जब पूरा होगा तो एक कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, कृपा प्राप्त होगी ही होगी। तो यह ना समझें आप कि इतना लंबा समय जो कर रहे हैं आप वो तो कर ही रहे, समय व्यतीत हो ही रहा है। और जब एक वृक्ष लगाते हैं हम किसी तरह का, हम चाहे कि आज का आज वो फल दे दे, यह हो नहीं सकता। आम का वृक्ष लगाया, हमें उसे सींचना, पालन करना, समय तो व्यतीत आपके जीवन के साथ साथ उसकी भी वृद्धि हो रही है। और जैसे उसका समय पूर्ण होगा वो फल देना प्रारंभ कर देगा। तो पूर्णिमा, कई बार पूर्णिमाएं 2 हो जाती हैं। यहां पर हम वो पूर्णिमा लेंगे जो उदय सूर्योदय के समय है, वो दूसरे दिन आएगी। पूर्णिमा को अर्घ्य आदि देने के जो कार्य होते हैं वो उस पूर्णिमा को करने चाहिए जो पहले दिन पड़ रही, क्योंकि दूसरे दिन पूर्णिमा रात्रि में नहीं रहेगी, रात्रि में पूर्ण चंद्र नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रयोग में हम उस पूर्णिमा को ग्रहण करेंगे जो पूर्णिमा सूर्योदय के समय है, वो दूसरे दिन आएगी। स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का चित्र या भगवान विष्णु की, नारायण की प्रतिमा जो हमारे घर में उपलब्ध हो, स्नान आदि करने के बाद पीला आसन होना चाहिए। पीला आसन पर बैठ करके पीले ही वस्त्र हो, केसर युक्त चंदन से या केसर युक्त या पीले कर का भगवान पीले रंग के चंदन से भगवान विष्णु को तिलक लगाएं और तिलक लगा करके फिर आचमन करें। 3 बार आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 बार जल लेकर के वो आचमन जैसे सामान्य से प्रक्रिया साधक जितने सब जानते हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः, इससे हाथ धो लेना चाहिए,
पूजन करते समय वस्त्र अवश्य होना चाहिए पास में, जिससे हम हाथ पहुंच सके। वो करने के बाद फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एक पाठ करें, एक पाठ करने के बाद फिर उन्हें समर्पित कर दें। संकल्प भी, संकल्प और समर्पण के बारे में बोल चुका हूं मैं कई बार। तो जैसे आपकी आकांक्षा है, यदि कोई कार्य विशेष है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य आपका है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस कार्य के उस लक्ष्य का उल्लेख करें। यदि कोई लक्ष्य नहीं, सर्वांगीण सब कुछ जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा चाहिए, तो केवल उनसे प्रार्थना ये कि कृपा प्राप्ति हेतु, उनकी प्रीति प्राप्ति हेतु, प्रीत्यर्थम श्री विष्णु प्रीत्यर्थम, और ये बोल करके हम छोड़ दें जल्द। संकल्प में केवल हम कृपा की प्रार्थना करें। यदि कोई कार्य विशेष की आकांक्षा नहीं है, तो यदि कार्य विशेष की आकांक्षा है तो फिर हमें उस कार्य का उल्लेख करना चाहिए। तो दो प्रयोग, दो विधान हैं। प्रति गुरुवार, एक तो जैसा मैंने पीला आसन ये करके प्रत्येक गुरुवार का नियम लें वर्ष भर। एक महीने में 4 से 5 तक गुरुवार आते हैं। यदि प्रत्येक गुरुवार को संभव ना हो सकता हो तो फिर वर्ष में 12 पूर्णिमाएं आएंगी। अधिक मास की स्थिति बनती है, उसमें एक पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन मूल रूप से सामान्य रूप से 12 महीने में, एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आएंगी। ये 12 ही पूर्णिमाओं को दिन में प्रातः काल उस पूर्णिमा को जिसमें सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में हुआ है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उनको नैवेद्य आदि सामान्य पूजन की जो प्रक्रिया है वो है, उस दिन व्रत करना चाहिए। एक समय का भोजन, और उस एक समय के भोजन में हम केसर या हल्दी कुछ भी मिला हुआ आटे में या बेसन का, वो जरूर पीला अवश्य ग्रहण करना चाहिए। चावल के प्रयोग, चावल के खीर आदि वो बचे, वो ना लें। ये हमको वर्ष भर 12 ही पूर्णिमाओं को ये हम जिस भी आकांक्षा से करेंगे वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। समय तो 1 वर्ष का लगेगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब बड़ा लक्ष्य हो तो उसमें समय भी वैसे ही लगता है, उसके लिए प्रयास भी वैसे ही करने होते हैं। व्यापार में मनोवांछित समृद्धि वो रातों रात प्राप्त नहीं होती। कोई लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा टारगेट किसी भी तरह का रखा है, वो भी रातों रात प्राप्त नहीं होता। यश कीर्ति चाहिए जीवन में, वो भी रातों रात प्राप्त होने की वस्तु नहीं है। जीवन गुजर रहा है। भगवान विष्णु को जब हम इस तरह से जीवन के एक प्रति पूर्णिमा को हम स्मरण करेंगे, उनका 1 माह बाद फिर पूर्णिमा आ जाएगी, फिर करेंगे, फिर उनका ये 10 माला का एक तरह से एक सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उनके 10 माला का जप। सहस्त्र नाम का अपना महत्व है। लक्ष्य हमारे मस्तिष्क में, लेकिन एक बार संकल्प छोड़ने के बाद बस फिर भूल जाए, फिर लक्ष्य की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। फिर वो उनका काम है, फिर उन पर हम विश्वास रखें, उन पर श्रद्धा रखें। यदि उन पर श्रद्धा और विश्वास हमारा है तो भगवान नारायण के लिए तो कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो वो नहीं कर सकते। वो तो सृष्टि के पालक हैं। हर बात में, हर चीज में आवश्यकता पैसे की होती है। धन की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी वो पत्नी है उनकी, उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी। सारी आकांक्षाएं, सारी कामनाएं सहज रूप से, सहजता से, सरलता से प्राप्त होने का सरलतम ये उपाय है। जिन्हें समय का कोई जो समय दे सकते हैं, समय गुजर रहा है, गुजर जाएगा, आप करके देखें। वर्ष भर के बाद स्थिति ही कुछ और होगी। जैसा आप चाहेंगे उस लक्ष्य की पूर्ति होगी ही होगी। भगवान नारायण, भगवान विष्णु आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।